हाय एवरीवन, मैं जोई राय। वेलकम टू माय चैनल शिव शक्ति टैरो 777। अभी जो रीडिंग है वो है अकॉर्डिंग टू योर ज़ोडिएक साइन आपका आने वाला मंथ यानी कि अक्टूबर 2023 कैसे रहने वाला है आप सभी के लिए। तो आज जिस ज़ोडिएक साइन की बारी है वो है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न। तो अगर आप मून साइन से यानी चंद्र राशि से मकर राशि या कैप्रिकॉर्न के हैं या आपके लगन साइन यानी एसेंडेंट आपके मकर या कैप्रिकॉर्न है तभी ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, तो इस सीरीज़ में ये जनरल मंथली प्रेडिक्शन रीडिंग है। तो इस सीरीज़ में ऑलरेडी मैं मेष से लेके धनु की राशिफल अक्टूबर के लिए मैं मेरे चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आप एरीज से लेके धनु के बीच में कोई भी राशि के है यानी एरीज, वृषभ, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक एंड धनु इनमें से है तो आप मेरे प्लेलिस्ट पे जाइए। राशिफल अक्टूबर करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, उस पर आपको आपकी प्रेडिक्शन मिल जाएगी। तो आज मकर राशि की बारी है। हमारी राशि चक्र के 10वां यानी 10th राशि है मकर राशि। और ये रीडिंग हमेशा आप अपनी चंद्र राशि या एसेंडेंट से देखेंगे। जब भी मैं राशि की वीडियो लाऊंगी आपको मून साइन से ही देखना है। अगर पता नहीं है तो आप अपने नाम राशि से भी देख सकते हैं। तो चलिए ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट देख लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसे होने वाला है अक्टूबर का महीना। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी चेक कर लेंगे कि कौन से एनर्जी में रहने वाला है मकर राशि कैप्रिकॉर्न अक्टूबर 2023 में। फिर हम एक एक करके आपकी हर एक सेक्टर को देखेंगे टैरो से। टैरो की एनर्जी के साथ साथ हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट भी लेंगे। ठीक है, चलिए जय माता दी। हम एनर्जी ओरेकल से 3 कार्ड लेंगे कैप्रिकॉर्न के लिए। कैप्रिकॉर्न की ओवरऑल एनर्जी चेक करने के लिए चलिए देखते हैं क्या आया है हमारे लिए। द गार्डन एंड द गेट, डिसीट एंड हॉस्टिलिटी। ठीक है, देखिए मैं ये नहीं बोलूँगी कैप्रिकॉर्न कि आपका पूरी तरह से स्ट्रगनेस ख़त्म हो रहा है। शनि की 7.5 चल रही है, लास्ट चरण चल रहा है, बहुत दिनों से परेशान चल रहा है कि काम रुक रुक के बन रहा है या बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी एनर्जी स्टक हो गई है या रुक सा गया है। ठीक है, तो इस महीने आपको थोड़ा सा आपको लगेगा कि मेरा लाइफ थोड़ा सा ही सही लेकिन पटरी पे थोड़ा सा आ रहा है। इस महीने आपको लगेगा कि बैलेंस ज़रूर क्रिएट हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपकी जो ऊर्जा है, मेंटल स्टेबिलिटी है, वो कभी कभी ऑन ऑफ हो सकता है इस महीने। कभी आप खुश रहेंगे तो कभी आप बहुत डिप्रेस भी रह सकते हैं क्योंकि स्टकनेस रहेगा। एफर्ट आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपको रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। ठीक है, इस वजह से लेकिन आप इस महीने गिव अप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बहुत दिनों से हो सकता है कि आप गिव अप मूड में थे कि चलो नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, क्यों ज़िद करते हैं, जब होगा देखा जाएगा। बहुत बार ऐसे मन हुआ होगा कि छोड़ देते काम को। तो बहुत सारे काम आपके रुक रुक के किया है या कंप्लीशन नहीं हुआ है। लेकिन इस महीने आप काम पे लगे रहेंगे। बोलते हैं ना कि कभी कभी होता है जब बहुत ज़्यादा स्टकनेस होता है या परेशानी ज़्यादा होती है तो हमें लगता है कि देख लेंगे, चलो करते जाएंगे, करके ही छोड़ेंगे। तो इस टाइप का एक एनर्जी आप में ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है अक्टूबर के महीने में। ठीक है, आप अपने ऊर्जा को खुद बैलेंस करना सीखेंगे कि नहीं, खुद को मोटिवेट। यूजुअली आपको दूसरों की मोटिवेशन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। खुद बहुत जल्द आप इमोशनल होके चीज़ों पे से अपना मूड स्विंग कर जाता है या चीज़ बीच में आप छोड़ देते हैं। लेकिन इस बार क्या है ना, खुद अपने आप को मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मोटिवेट करेंगे, नहीं मुझे करना है तो करना ही है, देख लेंगे, नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, जितना मुझे मिलना होगा, ईश्वर को जितना मुझे देना होगा
हाँ, वो मुझे ज़रूर मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। तो इस एनर्जी में रहेंगे, थोड़ा स्पिरिचुअल रह सकते हैं आप, पूजा पाठ में ज़्यादा ध्यान देंगे, डिवाइन की तरफ आपका सरेंडर ज़्यादा देखने को मिल सकता है अक्टूबर के टाइम। तो चलो समय पे छोड़ देते हैं, ईश्वर ऊपर है, वो उनके हाथ में डोरी है, वो जो देंगे देख हैं। तो स्टकनेस के साथ आप लड़ाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्टकनेस से आप गिव अप नहीं करते हुए दिखाई दे रहे, अपने अंदर ऊर्जा को बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि वेरी गुड। अगर आप लो वाइब्रेशन में हैं तो आप हाई वाइब्रेशन में जाने की कोशिश करेंगे। नहीं हो, सबका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा है, ये सोच के दुखी मत होते हो रहे हैं। आप ये सोचेंगे कि चलो मेरा भी होगा, शायद थोड़ा देर लग रहा है, शायद मेरा काम अप्रोप्रिएट नहीं हो रहा है, मुझे और थोड़ा मेहनत की ज़रूरत है, कहीं ना कहीं मेरे में ही कोई कमी है, या मेरे में ही मेरे काम और थोड़ा करने के वजह मैं थोड़ा सा लेज़ी हो रहा हूँ, या थोड़ा कम काम कर रहा हूँ, जितना काम से मुझे पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलना था मैं उतना नहीं कर रहा हूँ। तो ये बात को लेके आप बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगी कि हाँ, मुझे फोकस अपने काम पे रखना। तो एक्शन बेस्ड एनर्जी है, स्पिरिचुअलिटी है, बैलेंसिंग की एनर्जी है, और सबसे बड़ी अपने को हिम्मत देती हुई एनर्जी है। खुद की हर भरोसा, खुद की हौसला खुद ही बांधते हुए दिखाई दे रही है। चलो इतने दिनों से तो झेल लिया, और थोड़ी दिन बाकी है सारी शादी की, लास्ट चरण चल रहा है, ये भी चले जाएंगे, मैं सिर्फ मेरे काम पे फोकस करता हूँ, जो कि बहुत अच्छा एनर्जी है। ठीक है, लड़ाई की एनर्जी है, गिव अप ना करने की एनर्जी है, और उससे डिवाइन खुश भी होता है। आपकी राशि के मालिक कौन है, सबको पता होना चाहिए। आपकी राशि के मालिक है स्वयं शनिदेव। ठीक है, जो कर्म फल दाता है। जितना आप पॉजिटिव रह के कर्म करेंगे, शनिदेव उतनी अच्छा फल आपको देंगे, तुष्ट होंगे कि आप अपने कर्मा से आगे जाने वाला है, भाग्य से नहीं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं आप टैरो से आपकी हेल्थ। कैप्रिकॉर्न मकर राशि हेल्थ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। जय माता दी। मैं 3 कार्ड ही लेती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत महसूस हुआ और कार्ड लेने की तो मैं डेफिनेटली लूँगी। क्वीन ऑफ कप्स, पेज ऑफ सोर्ड एंड 7 ऑफ कप्स। ठीक है, देखिए शनिदेव की 7.5 चल रही है, और वो आपके 2nd हाउस में बैठा हुआ है, बकरी होके ही सही, लेकिन अच्छा फल दे रहा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि बहुत बुरा कुछ हो रहा है, बहुत तबीयत बहुत ख़राब है। अगर आपकी तबीयत पहले से थोड़ा ख़राब था भी, तो इस महीने आपकी जो एनर्जी है ना, वो बहुत मतलब टू दी पॉइंट रहने वाली है। तो आपको अगर थोड़ा बहुत छोटा मोटा परेशानी हो भी रहा है, तो आप उसकी तरफ ध्यान ना देते हुए दिखाई दे रहे, आप अपने ग्रोथ की तरफ देखते हुए दिखाई दे रहे। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा हल्का बुखार भी है, और आपके उसी टाइम आपका 2 काम कंप्लीट करने का है, तो आप किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, आप अपने काम को प्रायोरिटी दे रहे हैं। ठीक है, तो उतनी बड़ी कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, छोटा मोटा जिसको आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, सामने बहुत कुछ है, वो उस पर ज़्यादा ध्यान रहेगा कि मुझे ये भी करना है, मुझे ऐसा करना है, पूजा करना है। हाँ, तो अक्टूबर में नवरात्रि है, दुर्गा पूजा है, तो आप बहुत स्पिरिचुअल भी रहेंगे कि मेरे घर में पूजा है, लोगों से मिलेंगे, तो एक खुश वाइब आपके, एक हैप्पी ओरा आपके चारों पास होगा। तो उस वजह से आप अपनी हेल्थ में खुश रहने वाले, मेंटल पीस है, फिज़िकल हेल्थ भी ठीक रहने वाला है, ओवरऑल आपके हेल्थ ठीक रहने वाला है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा आपको डाइजेशन या जॉइंट पेन हो सकता है, क्योंकि आपकी जो वेनस है उनकी पोजीशन ख़राब है, वो 8th हाउस में बैठा हो, जो रोग शत्रु का घर होता है। तो
उस चीज़ के लिए हो सकता है कि आपको थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़े कि आपको डाइजेशन, अगर बहुत दिनों से पेट ख़राब चल रहा है या हजम की कोई प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसके लिए आप मेडिसिन ले, योगा कीजिए, ताकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि इम्यूनिटी सिस्टम पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। बाहर का मत खाइए, जंक फूड से दूर रहिए, घर का खाना खाइए, टाइम पे खाना खाइए, तो फिर आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहने वाला है अक्टूबर में। चलिए अब देखते हैं आपकी एजुकेशन। विद्यार्थियों के लिए जो कैप्रिकॉर्न मकर राशि पढ़ाई कर रहे हैं, एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं, उन लोगों के लिए कैसे रहने वाला है अक्टूबर का मंथ। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। एजुकेशन ठीक है, कुछ अगर पहले कोई एग्ज़ाम दे के रखे हो आप लोग, तो उसका रिज़ल्ट अच्छा आने वाला है। विश फुलफिलमेंट है, नया उम्मीद है, नए जगह पे आप एडमिशन ले सकते हो। फिर से आप सोच सकते हो कि आप अगर जॉब भी करते हो तो फिर से आप सोच सकते हो तो चलो और थोड़ा डिग्री हम ऐड ऑन कर लेते हैं। इस वजह से आप बहुत पॉजिटिव लग रहे हो, ठीक है। सिर्फ आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि आपको आपकी पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा अपने फाइनेंस को लेके परेशान हैं या फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए आप पढ़ाई करते करते में भी हो सकता है आप पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दें, क्योंकि आपको पैसे की ज़रूरत है। हाँ, तो उस टाइम क्या होगा कि आपका जॉब पे ज़्यादा ध्यान जाएगा पढ़ाई को छोड़ के। हाँ, तो अगर ऐसा है, अगर आप दोनों साइड बैलेंस कर पाते हैं तो इट्स गुड, नो इशू। कि आप पढ़ाई करते करते अपने इंडिपेंडेंस पे भी फोकस है, पार्ट टाइम जॉब भी करना चाहते हैं, है तो वो ठीक है, लेकिन आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि जब जॉब के चक्कर में आपकी पढ़ाई नेग्लेक्टेड हो और उससे आते हुए आपका, जिससे आपको फ्यूचर जुड़ा हुआ है, जितना अच्छा पढ़ाई होगा उतना अच्छा कोर्स में आप एडमिशन लेंगे, उतने अच्छे कॉलेज मिलेंगे, उतने अच्छे आप अपने करियर पे ग्रो कर सकते हैं, जिससे आपकी फ्यूचर सिक्योर होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है, आपका मन भटके ना, लग्जरियस चीज़ों में ना भटके। शुक्र की बार बार बोल रही हूँ, वेनस हमारी लाइफ में लग्जरी लेके आता है, लेकिन इस महीने पूरा महीने वेनस का पोजीशन आपके लिए ख़राब है। तो उस चीज़ का ध्यान आपको बराबर रखना है कि मुझे मेरा सिर्फ फोकस मेरी पढ़ाई पे रहना है, मुझे इधर उधर मुझे महंगा फ़ोन लेना है, मुझे यहाँ जाना है, घूमने जाना है, मेरा लाइफस्टाइल ऐसा होना है। अगर इस सब चीज़ों में आपका ध्यान गया तो हो सकता है कि आपके पढ़ाई से आपका मन डाइवर्ट हो, लेकिन बहुत कुछ ख़राब होते हुए दिखाई नहीं रहे। कार्ड आर वेरी मच पॉजिटिव, क्योंकि शुक्र और शनि दोनों आपस में खुद के घर में बैठ के, मतलब शुक्र 8th हाउस और शनि 2nd हाउस में बैठ के आपस में दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। तो अगर कुछ एक अगर गड़बड़ करता भी है तो दूसरा संभाल ज़रूर लेगा, तो एक बैलेंस रहेगा। अगर आप कुछ देर के लिए भ्रमित भी हुए, गुरु चंडल दोष भी चल रहा है, तो थोड़ा सा आप अगर भ्रमित भी हुए, लग्जरियस चीज़ों में थोड़ा मन चला गया, पढ़ाई निकले, फिर भी आप वहाँ से लौट के तुरंत आ सकते हैं। तुरंत आपको लगेगा नहीं नहीं ये नहीं सही नहीं हो रहा, मेरा एग्ज़ाम है कल, मुझे पहले वो देख लेना चाहिए, बाद में ये सब तो होते रहेगा, ठीक है। तो ओवरऑल एजुकेशन बैलेंस रहेगा अगर आप खुद की वांट को, खुद की डाइवर्शन को बैलेंस आउट कर सकें, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आपकी लव लाइफ। मकर राशि लव लाइफ फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर।
इतना सारा नहीं लेंगे, 3 कार्ड लेंगे हम भैया। जय राधे कृष्णा। आ जाओ, क्यों नहीं आ रहे हो? दोनों को आना है क्या? और एक लेंगे। वाओ, लव लाइफ में नया ग्रोथ आ रहा है, कोई नया आने वाला है आपके लाइफ में। डेफिनेटली अगर आप सिंगल है तो ये अक्टूबर का मंथ आपके लिए गुड न्यूज़ ला रहा है। कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो आपको बहुत दिनों से स्टॉक कर रहा है, बहुत दिनों से आपको चाहता है अपने मन की बात बोलना, लेकिन बोल नहीं पा रहा है किसी भी कारण से, है। या तो आप बहुत स्ट्रिक्ट थे, आपके पास आके अपने को एक्सप्रेस करना उनके लिए भारी पड़ सकता है, इस डर से नहीं आ रहा था। या तो आप किसी और रिलेशनशिप पे थे, इसी वजह से उसको हेजिटेट थे कि यू आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप, तो मैं कैसे मेरे फीलिंग्स उनको बता सकती हूँ आपको। तो वो पर्सन, मुझे लग रहा है जो पर्सन आपके नए आने वाले हैं, वो बहुत दिनों से वेट कर रहा है आपके लिए, बहुत कुछ बताना चाहते हैं, बहुत कुछ आपको देना चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पा रहा था किसी न किसी कारण से। लेकिन अभी वो उनको हिम्मत मिलती हुई दिखाई दे रहा है कि हाँ, आपके पास आके एटलीस्ट खुद की दिल की बात बोले। और अगर आप लोग में से जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो आपको झगड़ा भी होगा, आपका पैचअप भी होगा, आपको एक दूसरे से ज़्यादा दिन तक कोई दूर नहीं रख सकता है। अगर आपको लगेगा कि बात नहीं करूँगा, बहुत यह हो गया, अब तो मैं मूव ऑन कर लूँगा, अब तो मैं बात ही नहीं करूँगा, ब्लॉक कर दूँगा, कभी नहीं खोलूँगा ब्लॉग, लेकिन फिर 2 दिन बाद आपको लगेगा कि नहीं, कुछ तो मिसिंग है मेरे लाइफ में, तो अपने पार्टनर की तरफ आपकी मिसिंग एनर्जी भी प्रोमिनेंट रहेगी और आपके बीच झगड़ा भी होंगे, क्योंकि वही कारण वेनस की पोजीशन ख़राब है। तो छोटी मोटी आर्गूमेंट हो सकता है, लेकिन बड़ा कुछ बिल्कुल नहीं होगा। शनिदेव देख रहा है 5th हाउस को, और शनिदेव आपका पैचअप ज़रूर कराएंगे। मन आपको आपके पार्टनर की तरफ खींच के ले जाएगा। अगर आपका झगड़ा भी हुआ होगा, नो कॉन्टैक्ट जोन में भी है, बात नहीं हो रही है, फिर भी आप या आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है कि वो आके बोले चलो छोड़ो, क्या झगड़ा करना, चलो बात करते, चलो घूम के आते, इस टाइप ऑफ एनर्जी है। तो बड़ा कुछ होते हुए दिखाई नहीं दे रहा है। हर रिलेशनशिप में छोटी मोटी आर्गूमेंट, छोटी मोटी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, लेकिन उसको पकड़ के जब तक ना बैठे रहो, जब तक उसको और बड़ा ना कर दो, इशू पे इशू, इशू पे इशू अपनी ईगो के सामने ला के, तब तक वो चीज़ उतनी बड़ी नहीं होती है। सॉल्व होने की बहुत अच्छा चांस रहता है जब आप छोटी छोटी चीज़ों को लेट गो करते हो, जाने देते हो। आपके लिए आपका प्यार, आपका पैशन, आपके पार्टनर ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ना कि दोनों के बीच में जो इशू बन रहा है वो। तो लव लाइफ, आई थिंक लव लाइफ स्टेबल है। डिवाइन भी आपका साथ देते हुए दिखाई दे रहा है और आपके लव लाइफ को, आपकी मेंटल बैलेंस को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए दिखाई दे रहा है कि आप उतनी चाइल्डिश इस महीने नहीं है एक्ट करेंगे कि छोटी छोटी बातों को लेके बहुत बड़ा कर दे, ठीक है। तो इमोशनल बैलेंस है, आप अपने पार्टनर की तरफ, मिसिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, डिज़ायर बहुत पॉजिटिव है, तो कुछ भी बड़ा नहीं होने वाला है। बड़ा इन द मीन्स नेगेटिवली बड़ा, ठीक है। पॉजिटिव 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 अच्छा रहेगा, आपका लव लाइफ बैलेंस रहेगा, ठीक है। अब देखते हैं आपकी मैरिड लाइफ। कैप्रिकॉर्न मैरिड लाइफ, मैरिड लाइफ कभी भी कैप्रिकॉर्न का बहुत अच्छा नहीं होता ना। कमेंट करके ज़रूर बताना, यहाँ पे जितने भी कैप्रिकॉर्न देखेंगे और जो मैरिड है, कभी बहुत अच्छा रहता है, अचानक से कुछ होता है और बस झगड़ा है, फ्रस्ट्रेशन, दुख, रोना धोना स्टार्ट हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं रहता, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। कारण बता देती हूँ, इसका भी कारण है, हर चीज़ के पीछे कारण है। चलिए, मैरिड लाइफ कैसा होने वाला है कैप्रिकॉर्न का अक्टूबर में देख लेते हैं। जय राधा कृष्ण, जय राधा कृष्ण, जय शिव शक्ति।
कारण बता दी तो पहले, ठीक है। देखिए, हम लोग कुंडली के 7th हाउस से मैरिड लाइफ को देखते हैं, और 7th हाउस का मालिक आपका बनता है चंद्रमा। और चंद्रमा कौन है? हमारी मन। चंद्रमा कौन है? हमारा जल। चंद्रमा कौन है? हमारी माँ। तो चंद्रमा हमारी इमोशन, राइट। और चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। हम एवरी 2.25 दिन में, जहाँ पे कोई प्लैनेट 1 साल लगाता है, कोई 28 दिन लगाता है, कोई 30 दिन लगाता है एक राशि से एक ये में जाने में, शनिदेव तो 2.5 साल लगाते हैं, हाँ। वहाँ पे चंद्रमा आपके एवरी 2.25 दिन में राशि परिवर्तन करता है, मतलब मूड स्विंग, ठीक है। कभी आप बहुत खुश हैं अपने लाइफ पार्टनर के साथ, आपकी लाइफ बहुत सॉर्टेड चल रहा है, दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं, बातचीत चल रहा है, डिस्कशन चल रहा है, जो भी समस्या है दोनों मिलके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बात कर रहे हैं, कुछ एफर्ट डाल रहे हैं। कभी अचानक से इतना एक दूसरे के लिए कुछ डिज़ायर ऐसे हो जाएगा कि ये तो मेरा बात ही नहीं मानता, ये तो पूरा उल्टा है, मेरे से मैच ही नहीं करता है, मैं उत्तर हूँ तो ये दक्षिण है। ऐसे एनर्जी आपके साथ बहुत ज़्यादा होता है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा होता है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि चंद्रमा आपकी कारक है 7th हाउस के, तो मूड आपका स्विंग होते रहता है, लेकिन फिर से आप लौट के भी आ जाते हैं। ये नहीं है कि बहुत दिन तक आप बहुत गुस्से में अपने पार्टनर के लिए बैठे रहे, बात नहीं करा। आपसे तो होगा ही नहीं कि आप पार्टनर से बात ना करें, हाँ, आपसे होता ही नहीं है। ये भी बताइएगा होता है कि नहीं। अब अगर झगड़ा भी हुआ है तो आप मुंह फुला लेंगे, लेकिन आपके मतलब 2-4 घंटे में आपको लग रहा है इस बात कर लूँ, चलो बात करते, क्या बिना बात के बैठे रहना, बात कर, ठीक है। तो ये चीज़ आपसे बहुत ज़्यादा रिजोनेट होती है, ठीक है। क्यों? कारण बता दिया। अब आते हैं अक्टूबर की रीडिंग में। अक्टूबर का मंथ आपके लोगों के लिए, जो लोग मैरिड कपल है कैप्रिकॉर्न के, उनके लिए कैसा होने वाला है, ठीक है। ओके, देखिए, एक तो है 8th हाउस में शुक्र, ऊपर से आपके 7th हाउस के मालिक चंद्रमा, ऊपर से साढ़े साथी चल रहा है। राहु का गुरुचंडल दोष भी इस मंथ तक है। 30 अक्टूबर से आपका गुरुचंडल दोष ख़त्म, भ्रमित होना ख़त्म, चीज़ों को देखने की नज़रिया में आपको फ़र्क नज़र आएगा। तो कुछ चेंज पॉजिटिव होगा इस मंथ आपके दोनों के रिलेशनशिप के बीच, कुछ चेंज नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे आप चीज़ों को देखते हैं, कैसे आप प्रॉब्लम अगर सामने से आ रहा है, पार्टनर की तरफ से आ रहा है, उसको आप कैसे सॉल्व करते हैं। आप बहुत क्विक थिंक करके तुरंत रिएक्ट कर रहे हैं, सॉरी गाइस, एक मिनट। अगर मान लीजिए आपके पार्टनर कुछ ऐसा जेस्चर किया, ऐसे एक्शन लिया कि कुछ बोला जो आपको पसंद नहीं आया, आप बहुत गुस्सा हो गए, लेकिन आप तुरंत रिएक्शन नहीं दिया, आप उस टाइम शांत रहे, फिर सोचिए समझिए कि क्यों बोला, इसके पीछे का कारण क्या है, फिर टटोल के अगर आपको लगेगा कि नहीं ये उन्होंने गलत किया है, तो आप एक अच्छे टाइम पे उनको अच्छे से कम्युनिकेट किया कि ये तुमने क्यों किया, क्यों बोला, मुझे ख़राब लगा। तो यहाँ पे अगर ऐसे जा रहे हैं आपकी मैरिड लाइफ, तो आपकी मैरिड लाइफ में कोई इशू नहीं है। हालांकि अगर ऐसे आप अप्रोच करेंगे तो आपके पर्सन भी आपको समझ जाएगा कि हाँ, कहाँ पे मुझे, कौन सी चीज़ पे मुझे कैसे रिएक्ट करना है या कैसे बोलना है ताकि मेरे पार्टनर को ख़राब ना लगे, ठीक है। तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग बनने वाले हैं इस टाइम, आप क्विक थिंग या क्विक एक्शन नहीं देने वाले हैं। इस वजह से आपका मैरिड लाइफ ठीक ठाक चल जाएगा। इस महीने आपका मैरिड लाइफ बिल्कुल ठीक ठाक बैलेंस चलेगा और आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत कम होने वाला है, क्योंकि आप चीज़ों को नेगेटिवली नहीं ले रहे, क्विक थिंक नहीं कर रहे हैं, ओवर थिंक करके या अचानक से जो भी आपके मन में आया आपने बोल डाला सबके सामने, रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे को। तो इस चीज़ में आपको फोकस रहेगा कि हमारे बीच कोई बड़ा आर्गुमेंट ना हो, अगर कुछ चीज़ है भी तो सही से
मुझे सॉल्व करना है, जो कि मैंने पहले ही फर्स्ट जब हमने एनर्जी देखा था, मैंने देखा क्या आपको बताया था कि स्टकनेस है, मुसीबतें हैं, एफर्ट लग रहा है, चीज़ें उतना भी सही नहीं है जितना आप चाहते हैं, लेकिन क्या है, आप बैलेंस हो रहे हैं, आप समझदार बन रहे हैं, आप पहले से सीखते हुए पास्ट की नेगेटिविटी से लेसन लेते हुए आगे बढ़ रहा है और उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट कर रहा है अपने रिलेशनशिप को ग्रो करने के लिए। तो ऑब्वियसली अगर इस एनर्जी पे आप रहेंगे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड है, आपकी पार्टनर भी आपको ज़्यादा समझेंगे, बॉन्डिंग अच्छी बनेगी, अंडरस्टैंडिंग अच्छी बनेगी, ठीक है। और जितना आपका मूड स्विंग होता है उसको थोड़ा सा समझ लीजिए, देखना आप सही है। छोटी छोटी बातों को दिल से लगाना बंद कीजिए, छोटी छोटी बातों को लेट गो करना सीखिए। बहुत मैच्योरिटी आ गया है, हम लोग उस उम्र के पड़ाव पे है जब हम क्वाइट मैच्योर, छोटे बच्चे नहीं हैं, ठीक है। तो मैच्योरिटी के साथ आगे बढ़ेंगे, हर चीज़ देखना सही टाइम पे सॉर्ट आउट हो रहा है, कोई इशू नहीं, कोई मेंटल स्ट्रेस नहीं, कोई नेगेटिविटी नहीं, ठीक है। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी डेस्टिनी, भाग्य का साथ मिलेगा या नहीं मिलेगा इस मंथ कैप्रिकॉर्न को, हाँ देखते। चल कैप्रिकॉर्न अक्टूबर आपको डेस्टिनी आपका साथ देगा कि नहीं देगा देख लेते हैं। उसके बाद आपके कैरियर देखेंगे, अगर आप जॉब करते हैं, अगर आप बिजनेस करते हैं। भाग्य का कार्ड है और भाग्य का बात करेंगे और 3 मेजर आर्काना, द सन, जस्टिस एंड डेविल। भाग्य का साथ आपको मिल रहा है इस महीने, भाग्य आपके साथ है। कुछ चीज़ों पे आपको कंप्लीशन की एनर्जी महसूस होगा, यू फील द कंप्लीशन, ठीक है। आप कोई वर्क करना चाहते थे, पूरा नहीं हो रहा था, इस महीने होगा, इस महीने हो सकता है। 80% लोगों के साथ बहुत अच्छा ऊर्जा निकल के आया है कि आप जिस पे फोकस है, आप अगर मल्टीपल चीज़ों पे फोकस है एक साथ तो मुसीबत है, तो डेविल आएगा, तो आपको लगेगा उलझन और बढ़ रहा है, क्योंकि आप एक साथ सारे समस्या को लेके बैठ गए हो, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर बहुत सारे समस्या है तो आप ये भी बोल सकते हो मुझे कि मैं, मेरा तो समस्या का एक इतना बड़ा लिस्ट है, चल ही रहा है, क्या करूँ, मुझे तो सब देखना पड़ रहा है। हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, आई टोटली एग्री विथ यू। लेकिन क्या है, आपको एक प्रायोरिटी बेस सेट करना है कि कौन से इन समस्या में से, इन प्रॉब्लम में से कौन सा वो समस्या है जो मुझे पहले सॉर्ट आउट करना चाहिए, हैं। ऐसे भी देखा गया है जब हम प्रायोरिटी सेट करते हैं, जो पहले का 2 समस्या लेते हैं कि ये सबसे बड़ा समस्या है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मुझे इसको सॉल्व करना है। जैसे ही हम वो सॉल्व करते हैं, नीचे से लिस्ट में से और 5 समस्या ऐसे ही सॉल्व होते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। एक समस्या के साथ 2-3 और समस्या जुड़ी हुई होती है। अगर प्रायोरिटी में एक समस्या आपने ख़त्म कर लिया तो देखना, श्योरली मैं आपको बोल सकती हूँ कि नीचे से आपके लिस्ट से और 2 समस्या चले गए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखिए, प्रायोरिटी सेट कीजिए, हाँ। इस महीने भाग्य का साथ ज़रूर मिले। शनिदेव बकरी है, शनिदेव 2nd हाउस में है, फिर भी आपको साथ दे रहे हैं। बुध की पोजीशन अच्छी है, बुध आपके 9th पे है, उसके बाद 10 पे जाएगा, तो बुध की पोजीशन बहुत अच्छी है। आपके भाग्य का कारक बनता है बुध ग्रह, यानी कि मरकरी, तो आपको भाग्य का साथ मिल रहा है। अगर बड़ा काम कोई करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरुआत करना चाहते हैं, कोई स्टकनेस से बाहर आना चाहते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, जहाँ से लोगों से बात करना बंद हो चुका था, रिलेशनशिप पे आप फोकस डाल रहे हैं, तो जहाँ पे भी आप फोकस डालेंगे, पॉजिटिवली फोकस डालेंगे, डेडिकेशन के साथ फोकस डालेंगे, आपको आपका भाग्य का साथ अक्टूबर में ज़रूर मिलेगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना कैसे होने वाला है, कैप्रिकॉर्न के लिए।
क्वीन ऑफ सोड, 2 ऑफ सोड, 10 ऑफ कप्स। देखिए, आपके जॉब पे आपको थोड़ा सा अनसेटिस्फैक्शन रह सकता है, आप काम को टाल सकते हैं, काम के लिए आप लेज़ी हो सकते हैं। कई कई जगह पे आपको लगेगा नहीं काम नहीं बन रहा है, छोड़ो आज के दिन नहीं करते, कल देखेंगे फिर से। अगर ऐसे कर रहे हैं तो आपकी हाथ के सामने आपका जो अपॉर्चुनिटी है वो जा सकता है। आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी, 2 अपॉर्चुनिटी या कुछ अपॉर्चुनिटी आसपास घूम रहा है, लेकिन आप देख नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके कन्फ्यूजन लेवल बहुत हाई हो सकता है। मे बी आपका जो काम है उस पे अपना ध्यान थोड़ा कम हो गया है, थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हो। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब वालों की बात कर रही हूँ, है अगर आप डाइवर्ट हो रहे हैं क्योंकि शुक्र आपके करियर के मालिक बनते हैं, तो वहाँ से आपको वेनस की पोजीशन ख़राब होने के लिए आपको लग रहा है कि आपको वो चीज़ नहीं मिला जितना आप काम कर रहे हो, तो उसके अगेंस्ट में आपको कम मिल रहा है। तो आप अपनी सेविंग्स में नहीं फोकस कर पा रहे, आपके पैसे खर्चे हो रहे हैं, आपको लग रहा है काम करके क्या फ़ायदा जब मेरे जेब में पैसे ही नहीं बच रहे। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी आपके साथ रिजोनेट हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जॉब का माहौल अच्छा बन सकता है, कुछ दोस्त ऐसे मिल जाए अचानक से, या आपकी जॉब अचानक से जॉब चेंज हो जाए, या जो लोगों को इस महीने ये भी है फ्रेशर्स को जॉब मिलने की बहुत अच्छा टाइम है। तो जो लोग नए जॉब के फर्स्ट जॉब शुरू कर रहे हैं एज अ फ्रेशर्स कहीं पे, तो उनकी एनर्जी बहुत हाई रहेगी, वो बहुत उमंग के साथ, बहुत डेडिकेशन के साथ काम करेंगे और अपने फ्यूचर की तरफ देखते हुए काम करेंगे, तो उन लोगों के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो लोग स्टकनेस में है, बहुत दिनों से जॉब कर रहे हैं और एक स्टक हो गया है, उनकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है, या ग्रोथ है भी तो फाइनेंशियल क्राइसिस में से गुजरना पड़ रहा है, उनके लिए थोड़ा सा डाइवर्शन हो सकता है, मन ख़राब हो सकता है, काम से मन उग सकता है। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिए। काम तो हमें करना ही चाहिए, कर्मा सबसे पहले, भाग्य के हिसाब से भाग्य का साथ मिले ना मिले, लेकिन अब आप अगर कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं तो आप हमेशा आगे बढ़ते हैं, स्टकनेस नहीं होगा। सब कुछ भाग्य के ऊपर छोड़ के अगर आप बैठ जाओगे तो वहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिविटी आप अपने लिए एक्यूमुलेट कर ले, तो उस चीज़ से बचने की ज़रूरत है इस मंथ, ठीक है। तो अपने आप को मोटिवेट कीजिए कि मुझे काम करते रहना है, चाहे मुझे कम मिले ना मिले, लेकिन मुझे काम करते रहना है। मेरा कर्मा एक ना एक दिन मुझे रिज़ल्ट ज़रूर देगा, ठीक है। अब शनिदेव की राशि है तो शनिदेव आपको कभी भी निराश नहीं करेंगे अगर आपके इंटेंशन और कर्मा अच्छा हो तो। चलिए अब देखते हैं बिजनेस जो लोग करते हैं उनके लिए क्या कार्ड आ रहा है, कैसा होने वाला है बिजनेस। ओहो, बिजनेस अच्छा है, आप तो घोड़े पे सवार है। अगर बहुत तेज़ आगे बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। बहुत कुछ एक साथ बहुत जल्दी पाने की जद्दोजहद में लगे हुए हैं आप, तो थोड़ा सा आपको रुकने की ज़रूरत है। क्वालिटी टाइम अपने लिए भी रखिए, और कुछ चीज़ अपने तक ही रखिए, ठीक है। हर्मिट मोड है तो सबको सब कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, सबको सब कुछ अपने प्लान के बारे में खुल के बताना, क्योंकि आप बहुत खुले मन के हैं। किसी से छुपाना ये आपकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक है कि आप समझते हैं आप जितने अच्छे हैं सब लोग उतने ही अच्छे। तो आप मन खोल के अपनी प्लानिंग, मन खोल के आप क्या करना चाहते हो, क्या हो रहा है आपके साथ, क्या चल रहा है, सब कुछ बोल देते हो। और वहीं पे कुछ लोगों की या तो नज़र लग जाती है, या तो वो लोग आपसे दुश्मनी मोड़ ले लेते हैं, पीछे जेलसी हो जाती है नज़र। और जेलसी जैसे ही होता है ना, एक नेगेटिव ऑरा, नज़र क्या होता है, वही होता है जो पीछे आपके लोग जब आपके लिए बुरे सोचते हैं, आपके ऊपर जेलसी करते हैं, तो उनसे जो नेगेटिविटी फ़्लो करता है ना, वो आपको इफ़ेक्ट करता है, यही होता है नज़र, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके आप बहुत परेशान हो सकते हैं, आपको थोड़ा ऊर्जा ड्रॉप डाउन कर सकता है।
तो करिए, बहुत तेज़ तेज़ ना भागिए, स्टेबल रहिए, सब कुछ देखते हुए, सुनते हुए, जानते हुए आगे बढ़िए। आपके लिए बिज़नेस अच्छा बन रहा है, ठीक है। जॉब करने वालों से बिज़नेस जो लोग करते हैं उनके लिए अक्टूबर का महीना अच्छा है। लोहे से जुड़ा हुआ, काउंसलिंग से जुड़ा हुआ, टीचिंग से जुड़ा हुआ जॉब जो है उनके लिए और बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो इस मंथ आपका बुध सपोर्ट कर रहा है, आपको शनिदेव सपोर्ट कर रहा है और आपकी कॉन्फिडेंट भी बढ़ रहा है, इसीलिए आप भाग रहे हैं, ठीक है। जबकि हालांकि आप धीरे धीरे भागना पसंद करते हैं, धीरे धीरे स्टेबल होके चारों ओर देख के खुद को सिक्योर करके जाना आपको पसंद है। लेकिन इस महीने आपका कॉन्फिडेंट लेवल बहुत हाई रहने वाला है, अपने ऊर्जा को बैलेंस कर रहे हैं ना, इस वजह से। तो आप बहुत जल्दी जल्दी भागने की कोशिश करें, जल्दी जल्दी काम करो, जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और आगे बढ़ जाओ, इस एनर्जी पे रह सकते। तो इसमें थोड़ा सा ओवर पावर ना हो जाए, कुछ भी ओवर अच्छा नहीं होता है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है, इस पर थोड़ा ओवर ना हो जाए, बाकी सही है, ठीक है। तो चलिए, ये था मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न के लिए अक्टूबर का मंथ का मंथली प्रेडिक्शन। सारे कुछ हमने डिस्कस कर लिया अकॉर्डिंग टू टैरो एनर्जी एंड एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑल्सो। आपको समझ में तो आ गया है। जो चीज़ आपके लिए रिजोनेट करता है उसको रखिए, उसके गाइडेंस लीजिए, आगे बढ़ जाइए। और जो चीज़ आपके साथ रिजोनेट नहीं करता है उस पे लेके परेशान माइंड होइए, ये आपके लिए में भी नहीं है। बहुत सारे मकर राशि देखेंगे तो एक एक के साथ एक एक चीज़ रिजोनेट करेगा, सारे ही एक के साथ करेगा, नहीं होता है ना। तो अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए एक्यूरेट, बिल्कुल आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, आपके ग्रहों की अभी के पोजीशन के हिसाब से, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उस पर जाके व्हाट्सएप में जाके आप हाई लिख दीजिए, बाकी का ऑल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अकॉर्डिंग टू योर अवेलेबिलिटी स्लॉट भी मिल जाएगा, क्योंकि एक पर्सनल रीडिंग में हम बहुत टाइम लगाते हैं, मतलब एटलीस्ट 1 घंटा तो लग ही जाता है, क्योंकि डिस्कशन होती है प्रॉपर, उसके बाद रेमेडी दिया जाता है, तो 1 से 1.5 घंटा मान के चलिए। तो उसके हिसाब से आप अपने स्लॉट बुक कर लीजिए और अपना एक्यूरेट रीडिंग ले लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, बहुत सोच समझ के बैलेंस वे में आगे बढ़िए, आपके लिए सक्सेस वेट करके बैठा हुआ है। टेक केयर, हैव अ नाइस डे। जय शिव शक्ति।